गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो प्रीवियस चैप्टर हमारा चल रहा था नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, तो मैंने आपको इसके पहले जो क्लास थी हमारी उसमें मैंने आपको इंडिया के मैप के बारे में बताया था कि इंडिया का मैप जो है उसके अंदर से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं और क्यों हमारे लिए जो है ये चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा वेटेज हिस्ट्री के अंदर इस चैप्टर का है, ये आपको ध्यान रहे, क्योंकि ये चैप्टर जो है नेशनल इन इंडिया, हमारे इंडिया की जो फ्रीडम मूवमेंट जो हुए हैं, ठीक है, इसके अलावा इंडिया ने किस प्रकार से जो है स्ट्रगल किया, किस प्रकार से उसने जो है अपना रेस्पॉन्स यहाँ पे किया, तो उन सब चीज़ों के लिए जो इंसिडेंट हुए। तो मैंने आपको जो टॉपिक क्लियर करवाए थे लास्ट क्लास में, मैं आपको रिवाइज करना चाहूँगा। मैंने आपको पहले बताया था कि गांधी जी कम बैक फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन 1915। तो क्वेश्चन यहाँ से आता है कि व्हेन वाज गांधी कम बैक इन इंडिया। तो गांधी जी इंडिया में कब आए थे? 1915 में जब गांधी इंडिया में आए थे तो उससे पहले ही वर्ल्ड वॉर चल रहा था। 1914 से लेकर 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था। अब इंडिया उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं था, बट ब्रिटेन जो था उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था। और आपको पता है कि इंडिया जो था वो ब्रिटेन का गुलाम था। तो ब्रिटिश लोगों ने इंडियंस लोगों को जबरदस्ती उस युद्ध के अंदर धकेला, जबरदस्ती आर्मी के लिए फोर्स रिक्रूटमेंट करा उन्होंने। जैसा कि मैंने आपको बताया था, फोर्स रिक्रूट का मतलब होता है कि किसी को जबरन जो है आर्मी के अंदर भर्ती करना, उसको बोलते हैं फोर्स रिक्रूटमेंट। इसके अलावा और कई सारे इम्पैक्ट हुए इसमें। एक इम्पैक्ट में ये हुआ था इसके अंदर कि जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो ब्रिटेन उसके अंदर पार्टिसिपेट था। तो ब्रिटेन ने युद्ध के लिए जब पैसे की जरूरत पड़ी तो उसने क्या करा, कई सारे टैक्सेस इंक्रीज कर दिए, क्योंकि उसको लोन लेना पड़ा था हथियारों के लिए और लड़ाई लड़ने के लिए। उसको पैसे की जरूरत पड़ी तो उसने लोन लिया। तो लोन लेने के लिए उसने क्या करा, इंडिया के लोगों को ऊपर कई प्रकार के टैक्स लगा दिए, कस्टम ड्यूटीज बढ़ा दी, जो फूड प्राइसेस थे उनको डबल कर दिया। इसके अलावा और कई सारे जो है इम्पैक्ट यहाँ पर रहे थे। तो इसकी वजह से जो इंडियंस जो थे उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी। जो पुअर लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो थे वो इससे सफ़र कर रहे थे। तो उनके साथ बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी यहाँ पर आई। उस समय इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक एक महामारी आई थी, उसकी वजह से लाखों लोगों की जान चली गई थी, क्योंकि पुअर पर जो लोग थे वो उस प्राइस को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। जो प्राइसेस पर फूड आइटम मिल रहे थे उस प्राइस को अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो दीज आर द मेन बेसिक, ये इसके पॉइंट्स हैं, इम्पैक्ट है इसके। क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इंडिया। इंडिया के ऊपर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इम्पैक्ट हुआ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इम्पैक्ट क्या हुआ। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था सत्याग्रह। जो गांधी जी जो थे उन्होंने सत्याग्रह के लिए आइडिया किया। सत्याग्रह मीन्स ट्रूथ और नॉन वायलेंस जो प्रिंसिपल थे, इसके ऊपर बेस होकर गांधी जी ने जितने भी लड़ाइयाँ लड़ी है वो गांधी जी के क्या थे, सत्याग्रह। मैंने आपको बताया था इससे पहले वाले क्लास में, गांधी ने अपना फर्स्ट सत्याग्रह कहाँ लॉन्च किया था? चंपारण बिहार के अंदर, इंडिगो प्लांटर्स के लिए। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। ठीक है, गांधी जो देखो आप यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1917 ट्रेवल टू चंपारण इन बिहार। तो गांधी जी कहाँ गए थे? चंपारण बिहार के अंदर गए थे। क्वेश्चन आता है यहाँ से। उसके बाद गांधी जी जो है खेड़ा में गए, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद गांधी जी कहाँ गए थे? अहमदाबाद। कहाँ गए थे? अहमदाबाद के अंदर गए थे। खेड़ा में जाने के बाद जो है उन्होंने अहमदाबाद के अंदर जाने के बाद वहाँ के कॉटन मिल वर्कर्स के लिए उन्होंने लड़ाई लड़ी। उसके बाद मैंने आपको रोलेट एक्ट बताया था। रोलेट एक्ट 1919 में स्टार्ट हुआ था। उस समय इंडिया के जो गवर्नर जनरल थे वो थे सर सिडनी रोलेट। तो रोलेट एक्ट के अंदर गवर्नमेंट ने ये रूल स्टार्ट किया था कि विदाउट रीजन 2 years इम्प्रिजनमेंट ऑन द बेसिस ऑफ डाउट। मतलब किसी व्यक्ति को शक के आधार पर अरेस्ट कर लेना बिना सुनवाई के, 2 साल तक वो व्यक्ति कहाँ रहेगा? जेल में। तो इसके लिए अलग अलग जगह हड़ताल स्टार्ट हुई, स्ट्राइक हुई। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ लागू कर दिया था। मार्शल लॉ में क्या होता है कि इसमें डायरेक्ट शूट करने के ऑर्डर होते हैं कि कोई व्यक्ति अगर नजर आता है तो डायरेक्ट उसको शूट करने का ऑर्डर होता है। तो इस चीज़ से जो पंजाब के अंदर एक घटना हो गई थी, अमृतसर के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वहाँ के लोग उस चीज़ से अनअवेयर थे। उनको उस चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी कि उस सब इंडिया के अंदर जो है वो मार्शल लॉ लगा हुआ है। और वहाँ पर बैसाखी का फेयर चल रहा था, कई सारे लोग गैदर थे। तो जनरल डायर एंटर हुआ, एग्जिट पॉइंट ब्लॉक किया और उसने उसके बाद क्या कर दिया, वहाँ पर फायरिंग कर दी।
जिसकी वजह से जो है कई सारे लोगों की जान उसमें चली गई थी। अब उसके बाद, उस घटना के बाद इंडिया ने अपना एक मूवमेंट स्टार्ट किया, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्योंकि गांधी जी ने क्लियर कह दिया था कि ब्रिटिश लोग इंडिया में तब तक ही रहें जब तक कि इंडियन लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं, इकोनॉमिक सपोर्ट हम कर रहे हैं, उनके द्वारा बनाई हुई चीज़ें का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, उनके प्रोडक्ट का हम यूज़ कर रहे हैं। तो जब तक उनकी चीज़ों का हम यूज़ करते रहेंगे तब तक ब्रिटिश लोग यहाँ पर बने रहेंगे, तब तक उनको नहीं निकाल सकते। उनको निकालना है तो हमें उनके जो इकोनॉमिक सोर्सेज हैं, इनकम के सोर्सेज हैं, वो ख़त्म करने पड़ेंगे, वो ऑटोमेटिक यहाँ से चले जाएंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूँ, गांधी जी की एक फेमस बुक थी हिंद स्वराज, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि गांधी जी ने कौन सी बुक लिखी है। हिंद स्वराज 1909 में आई थी, ठीक है, जिसके अंदर गांधी जी ने बताया था। अब इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा मूवमेंट स्टार्ट होने वाला था, जिसको हम बोलते हैं नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत वर्ड कहाँ से आया? खलीफा। खिलाफत वर्ड बना है कहाँ से? खलीफा से। तो खिलाफत कमेटी जो थी वो किसकी थी? अली ब्रदर्स की थी। अली ब्रदर्स कौन? मोहम्मद अली एंड शौकत अली। इन दोनों ने खिलाफत कमेटी स्टेब्लिश की थी बॉम्बे 1920 के अंदर। तो गांधी जी ने सपोर्ट किया था कि गांधी जी ये चाहते थे कि सिर्फ फ्रीडम जो है, इंडिया के अंदर हिंदू भी हैं मुस्लिम भी हैं, तो हमें दोनों को आपस में मिलकर ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अगर दोनों आपस में नहीं मिले, अगर हमारे बीच में लड़ाई चलती रही तो हम आज़ादी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो गांधी जी ने मुस्लिम लोगों का सपोर्ट लेने के लिए खिलाफत कमेटी जो थी उसके लीडर से बात करी और हिंदू और मुस्लिम दोनों इसके अंदर ज्वाइन हुए। इसलिए इस मूवमेंट का नाम है नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट। क्लियर? अब नॉन कोऑपरेशन के अंदर जैसा कि आप पिक्चर देख सकते हैं कि उसके अंदर सबसे मेन चीज था कि बाइकआउट ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स, जो विदेशी कपड़ों का जो इस्तेमाल हम कर रहे हैं उसको बाइकआउट करना है। किसको? जो फॉरेन क्लॉथ्स को क्या करना है? बाइकआउट करना है। इसके अलावा जो इंडिया की जो स्वदेशी चीजें हैं, इंडिया में बनी हुई जो चीजें हैं, खादी है, उसका हमें क्या करना है? यूज करना है। ठीक है, खादी का यूज हमें करना है और फॉरेन क्लॉथ्स को हमें क्या करना है? बाइकआउट करना है। तो जैसा कि हम सीन देख सकते हैं कि यहाँ पर गांधी ने चरखा चला के संदेश दिया था कि हम खादी का यूज करें। उसके अलावा नॉन कोऑपरेशन का कई सारे इम्पैक्ट हुए। ठीक है, ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1921 से। याद रखना, डेट याद रखना कि व्हेन वाज स्टार्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? जनवरी 1921। इसके इम्पैक्ट पूछे जाते हैं, इसमें हुआ क्या क्या था, जैसे कि फॉरेन क्लॉथ्स को बाइकआउट करना। नेक्स्ट, जितने भी लोग इंडियंस जो ब्रिटिश लोग हैं काम करते थे, लॉयर थे, कोई टीचर्स थे, तो उन्होंने अपने पद से रिजाइन कर दिया। जो स्टूडेंट्स उनके स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे उन्होंने स्कूल कॉलेज छोड़ दिया। जो लॉयर थे उन्होंने जो लीगल प्रैक्टिस थी वो उन्होंने गिव अप कर दी। इसके अलावा जो लिक्विड शॉप जो थी, शराब की दुकानें जो थी, वो वुमेन्स के द्वारा पिकटिंग की गई। पिकटिंग का मतलब होता है चारों ओर से घेरना, तो पिकटिंग की गई। ये कब हुआ? नॉन कोऑपरेशन में। तो इसके इम्पैक्ट यह क्वेश्चन आता है कि व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन इन द टाउन्स एंड इन विलेज? गांव में और शहरों में क्या क्या हुआ? जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ने जब स्टार्ट किया तो इसके अंदर कुछ मिडिल क्लास के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। सिटीज़ के अंदर बात कर रहे हैं अपन, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट जो थे उन्होंने स्कूल को लेफ्ट कर दिया। इसके अलावा हेडमास्टर, टीचर ने रिजाइन कर दिया। लॉयर्स ने गेव अप द लीगल प्रैक्टिस। इलेक्शन जो थे वो बाइकआउट कर दिए गए। ठीक है, तो सब कुछ चल रहा था। इसके अलावा नॉन कोऑपरेशन के अंदर कुछ इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या क्या हुआ था कि फॉरेन क्लॉथ को बाइकआउट कर दिया, लिक्विड शॉप की पिकटिंग कर दी। ठीक है, इसके अलावा फॉरेन क्लॉथ को बर्न किया गया। कहाँ पर? सरेआम, चारों ओर जो है जो विदेशी कपड़ों को जलाया गया। इससे गवर्नमेंट की इनकम जो थी वो 102 करोड़ से लेकर कितने पर आ गई थी? मात्र 57 करोड़ पर ये आ गई थी। तो इसके वजह से क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ ब्रिटिश गवर्नमेंट को। उसके अलावा गांधी जी ने खादी को प्रमोट किया। खादी को प्रमोट किया वो ठीक है, लेकिन खादी जो था एक एक्सपेंसिव क्लॉथ था जिसको सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो खादी के लिए गांधी ने एनकरेज किया, लेकिन जो पुअर लोग जो थे वो इस चीज़ को ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाए और उन्होंने वापस से जो फॉरेन क्लॉथ थे उनका यूज़ करना स्टार्ट गांधी जी ने कर लिया था। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे मूवमेंट के अंदर लंबे समय तक रुका नहीं। उसके बाद टीचर्स, लॉयर जो भी थे वापस से स्कूल कॉलेज से ज्वाइन हुए, क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम उनके सामने आ रही थी और वे उसको लंबे समय तक ज़्यादा जारी नहीं रख सके। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का जो
एंड हुआ था वो हुआ था चौरी चौरा इंसिडेंट से। चौरी चौरा घटना हो गई थी गोरखपुर यूपी के अंदर, उसकी वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को क्या करना पड़ा, कॉल्ड ऑफ करना पड़ा, बंद करना पड़ा, क्योंकि इसके अंदर क्या हो गई थी, हिंसा हो गई थी। और गांधी जी जो है वो नॉन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस इनको वो बेस्ड थे। तो गांधी जी ने यहाँ पे क्लियर कह दिया था कि अगर मेरे मूवमेंट के दौरान अगर हिंसा होती है तो मैं उस मूवमेंट को क्या कर दूंगा, कॉल्ड ऑफ। ये वही सीन है चौरी चौरा। तो 1922 में जो है इसकी वजह से मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ करना पड़ा। इसके अंदर 21 पुलिसमैन जो थे उसके अंदर जो है वो डेड हो गए थे। तो आज के लिए नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इतना ही काफ़ी है। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के इम्पैक्ट क्या क्या हुए टाउन्स एंड विलेज, ये 2 क्वेश्चन आपको नोटबुक के अंदर करने हैं, इनके नोट्स बनाने हैं। इम्पैक्ट ऑफ नॉन कोऑपरेशन। थैंक यू।